हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, कल के महाशिव पुराण के शेष बचे अध्याय को आइए आज पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा कि जाओ मृगी, जल पीकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को चली जाओ। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ होने पर मृगी ने लौटने में बहुत विलंब कर दिया और जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने के लिए निकल पड़ा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके पार्वतवश कुछ जल और विल्लभ पत्र शिवलिंग पर फिर जा गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न होती है। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने से आदि का शब्द सुनकर उस मृगी ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या कहते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। व्याध की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करते हैं, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो गए थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर यहाँ से चले गए, परंतु वे वंचल अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने और संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों पर उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना ही भस्म लगाने बिना ही भोजन कर लेता, इस प्रकार का सब पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा कि जाओ शीघ्र लौटना। व्याध ने ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे से वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए उन सबने यही निश्चय किया कि वह वहां अवश्य जाएंगे। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा कि स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझे ही जाने दो, आप दोनों यही रहो। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह बात सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर
उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान पर प्रस्थान किया जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर रखा था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष बाण रखा। उस समय पुनः जल और विल्लभ पत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे कि व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने सोचा, यह मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है मैं नहीं जानता। दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगों, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम धन्य हो। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया और कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा कि भील, मैं तुम्हारे व्रत से बहुत ही प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यूं कहता हुआ उनके चरणों में जा गिरा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दे दिया। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजस्थानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन कर उन्हें प्रणाम कर मृग योनि से मुक्त हो जाते हैं तथा दिव्य देहधारी हो विमान में बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले जाते हैं। तब से अर्बुद पर्वत भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जो दर्शन और पूजन करने से तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करता है। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य ने मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करता है, वे तो शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर ही लेता है। इसके लिए तो क्या ही कहना। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भी भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस व्रत को लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विधिवत तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत अति दिव्य है। इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शिवरात्रि व्रत राज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुमसे बता दी हैं। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे दिव्य शिव पुराण को पढ़वाकर हे महाराज, आपने हमें धन्य कर दिया। शिवरात्रि व्रत की इतनी महिमा, इतना महात्म्य हमें कुछ भी नहीं ज्ञात था।
हम सब इसकी महिमा से अनभिज्ञ और अनजान थे। हे प्रभु, सर्वथा भला करना, इस पाठ को पढ़ने वाले और समस्त सुनने वाले जनों का कल्याण करना, इस सृष्टि का कल्याण करना, पृथ्वी पर विचरने वाले समस्त छोटे मोटे जीव जंतुओं का भी कल्याण करना और समस्त पितरों को भी संतुष्ट स्थान प्रदान करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।